आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। कोविड-19 की बात की जाए तो आज पूरा विश्व जो है इसकी चपेट में है। डॉक्टर्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं इसकी मेडिसिन्स के लिए, लेकिन जितनी भी अभी तक की रिसर्च हुई है, जितना भी सर्वे हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि उन लोगों को कोविड-19 कुछ नहीं कर सकता जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट देते रहते हैं किस तरह के आपको प्रिकॉशंस लेने, कई डॉक्टर्स की एडवाइस भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन जहां पर इम्यून सिस्टम की बात की जाए तो इसमें एक योगा की बात की जाए तो एक बहुत ही अहम जो रोल अदा करता है इसमें। तो आज हम आपको बताएंगे कि इम्यून सिस्टम किस तरह से आप अपना स्ट्रांग करें। ऐसी से बातचीत करें, हमारे साथ जुड़ने जा रही है मालवी गुप्ता। उससे हम जानेंगे कि किस तरह का योगा हमें करना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और हम कोरोना से जो है फाइट कर सकेंगे। तो मालवी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। मालवी, जिस तरह से बात की जाए कोविड-19 की, सभी लोग इसकी चपेट में हैं और जम्मू की बात की जाए तो काफी ज्यादा केसेस जो है रिकवर भी हो गए, जो कि काफी खुशी की बात है। इसमें अगर बात की जाए सबसे पहले तो कहा जाता है कि आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो आपका कोरोना वायरस जो है कुछ भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई भी इन्फेक्शन आपको हो, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। तो किस तरह से आप बताएंगे कि इम्यून सिस्टम किस तरह से स्ट्रांग किया जाए? जैसे कि हम देख रहे हैं देयर इज लॉट ऑफ फ्लूज, वायरस एंड इन्फेक्शंस इन द एनवायरनमेंट। और आजकल हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फैल रखी है। अब WHO ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है। और ये महामारी जो है ये हमारे पकड़ में ना आए और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट रहे, वो स्ट्रॉन्ग रहे, और उसको हेल्दी बनाने के लिए हम कुछ प्राणायाम कर सकते हैं या फिर कुछ मुद्राज ऐसी हैं जो बहुत हेल्प करती हैं आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर बैठे अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे कौन से जूसेस हैं जो पीने से आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्राण शक्ति को ऊर्जा किस तरह से ला सकते हैं और किस तरह से हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके लिए हमें किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं। चाहे तो आप पद्मासना में बैठे, चाहे तो आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं। और आपकी जो स्पाइन है वो एकदम इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी, और आपके हाथ जो हैं वो इस तरह से रहेंगे टुवर्ड्स द स्काई, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। और अपनी नीज के ऊपर इस तरह से रखने हैं और एकदम सॉफ्टली आप रखेंगे, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा। और इस तरह से, और इसके बाद हमारा जो स्टमक है उसके मूवमेंट अंदर और बाहर की तरफ रहेगी। और हमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का बहुत खास ध्यान रखना है। वो भस्त्रिका प्राणायाम में एक चीज़ है कि हमारा इनहेल एंड एक्सहेल का जो प्रोसेस है वो एक तरह से चलेगा। अब मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। रिलैक्स। जिस तरह से आपने देखा कि मैंने 21 बार इस एक राउंड को मैंने कंप्लीट किया है, इसी तरह से आप इसको बढ़ाते जाएंगे। मे बी आप 50 बार भी एक राउंड में कर लें, तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे। एंड ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये आपको आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जिसको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स भी उसकी ठीक होने लगती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जिसके लिए हमें सेम अपनी पोजीशन इस तरह से ही रहेगी। चाहे तो आप अपनी आंखें खुली रखें और चाहे तो बंद करें, जैसा भी आप ठीक समझते हैं, जिस तरह से भी आपको पसंद है। और इसमें हम इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे विद द सेम रिदम। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। धीरे से स्टॉप एंड रिलैक्स। इस कपालभाति के भी हम 3 सेट्स कर सकते हैं, जिसमें हम 20-20 करके उसकी जो गिनती है उसको बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट में आप प्राण मुद्रा लगाने के आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो एकदम डबल हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान या मेडिटेशन लगाने से आपकी प्राण शक्ति में ऊर्जा ज़रूर होती है। तो प्राण शक्ति के लिए हमें अपनी रिंग फिंगर और अपनी लिटिल फिंगर एंड थंब इस तरह से पकड़ने हैं और इस पर हल्का सा प्रेशर डालना है इस तरह से। और हमारी जो 2 फिंगर्स हैं वो सीधी रहेंगी
और इसी तरह से हम इसको रखेंगे। और कोई भी प्राणायाम करने के बाद अंत में अगर हम ये करेंगे 15 से 20 मिनट, तो आपको हर तरह से उसके बेनिफिट्स ही मिलेंगे। रिलैक्स। तो ऐसे भी लॉकडाउन है और आप लोग सभी घरों पर बैठे हैं, कुछ लोग बोर भी होते हैं, और इस सब में आपको किस तरह से अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है ये हमें मालवी ने हमें बहुत अच्छे से बताया। अगर आप शुरू में थोड़ा थोड़ा करके इसे करेंगे तो आपको आने वाले टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और कोरोना से भी लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लाभदायक है। इसके साथ मालवी हमें ये भी बताएगी कि हमें पीने के लिए, कि जिस तरह से बताया जाता है कि काढ़ा हमको पीना चाहिए, वो किस तरह से पीना चाहिए और क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन करनी चाहिए, ये चीज़ हमें मालवी बताएगी। मालवी, कई तरह का काढ़ा जो है प्रेफर किया जाता है ये पीना चाहिए, तो ये आपके हाथ में क्या है? ये गिलोय का हर्ब है, ये मैंने अपने घर पे भी लगा रखा है, और चाहे तो आप भी इसको घर पे भी लगा सकते हैं, वरना ये मार्केट में भी अवेलेबल है, किसी भी पंसारी की शॉप पे या आयुर्वेद शॉप पे मिल जाएगा आपको। इसको आप सुखा के इसको पाउडर फॉर्म में पानी के साथ भी ले सकते हैं, और इसके अलावा बाजार में गोलियां मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये गिलोय का जूस अगर आप सुबह लेते हैं खाली पेट, और इसके बेनिफिट्स जो है, अगर आपको किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, फीवर है, एलर्जी है, या फिर कोई कैंसर से पीड़ित कोई पेशेंट है, या टीबी है, उन सब बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। और जिसको भी डेंगू की प्रॉब्लम है, तो ये आपके से ब्लड में प्लेटलेट्स भी बढ़ाता है, तो इम्यून सिस्टम को भी हाँ एग्जैक्टली ये सबसे ज़्यादा जो अब जैसे हम देख रहे हैं कोरोना वायरस से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है लोगों का, और ये इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है अगर हम इसका रेगुलर सेवन करते हैं। तो किस तरह से सेवन करना है इसका? हम इसे चाहे तो हम इस तरह से भी चबा सकते हैं, या फिर हम इसका काढ़ा बना सकते हैं, जिसके लिए हम पानी में इस गिलोय का पाउडर डाल के 25 ग्राम्स ऑफ गिलोय एंड अजवाइन जो कि सबके घर में अवेलेबल है, उसका काढ़ा बना के, एंड जब वो 1/4 रह जाएगा उसे तब हम पी सकते हैं। दिन में कितनी बार पीना चाहिए? एक ही बार? आप एक बार भी पियेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर आप पी सकते हैं तो दिन में 3 बार जरूर पीजिए। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि कोविड-19 से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, और काढ़े की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हमको पीना चाहिए। ऐसे भी लॉकडाउन है, समय काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, हम घरों में बैठे हैं, अपने आप का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कई सारे इन्फेक्शंस अगर हमें हैं तो हम उससे भी बच सकते हैं। तो आप इसी तरह से अपडेट लेते रहिए और देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।